वेलकम टू द क्विज हिस्ट्री 5B गुप्त उत्तर पीरियड। तो हम लोग देख रहे हैं गुप्त उत्तर पीरियड के हिस्ट्री क्विज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? थानेश्वर से कन्नौज की राजधानी लेकर गया था, वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने। और अगला क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा नगर था? तो वेनसांग की यात्रा के समय, वेनसांग जब भारत की यात्रा किया था उस समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। कवि भान भट्ट निवासी था। कवि बान भट्ट निवासी था थानेश्वर का। थानेश्वर का निवासी था कवि बान भट्ट। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। और सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो एक किया था कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, पहला कन्नौज और दूसरा प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को पराजित करने वाले शासक थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। हर्षवर्धन के द्वारा रचित सीयूकी के चलते ही भारत में हर्षवर्धन को याद किया जाता है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन II कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन II वातापी बादामी का शासक था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। एकमात्र राजा था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन? पुलकेशिन II। और पुलकेशिन II शासक था कहाँ का? वातापी बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। और वह वल्लभी नरेश था कौन? वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन II। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। और वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन II। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीनी राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वेनसांग चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है।
वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो वेनसांग भारत में लगभग 14 साल रहा। 14 साल रहा वेनसांग भारत में। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी कन्नौज में महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला जो आज भी मनाया जाता है धूमधाम से, को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को रोका। किसने रोका? पुलकेशिन II ने रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आगमन को रोकने वाले राजा थे पुलकेशिन II। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिया। एक महान राजा थे हर्षवर्धन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? यह कथन है चीनी यात्री वेनसांग का कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। कथन किसका है? चीनी यात्री वेनसांग का। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था आपको खेत की सिंचाई के लिए, जुताई के लिए नहीं, खेत की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता था घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग। दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ था। दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। क्या था? जलाशय की भूमि। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 to 1/10। ओके, कंप्लीट। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में पुनः मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।